जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए बीपीएससी के घटना चक्र से आधुनिक इतिहास को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों, हालांकि इसका आंसर यहाँ साइड में दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर आप सभी अपने से करने का प्रयास कीजिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल से जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, आरसी दत्त या कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस इन दोनों ने ही इसका नेतृत्व किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, यह प्रश्न ऊपर कर चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ऑप्शन है 1874 ईस्वी, 1877 ईस्वी या फिर 1885 ईस्वी या 1892, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1874 ईस्वी में। दोस्तों, 1874 ईस्वी में इनको सिविल सर्विस से हटा दिया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी आईसीएस की, और इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें अपने पद से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ, राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। इसके भी दोस्तों एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। तो इसको भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय किसको माना जाता है, तो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1880 में, 1881 में, 1882 में या फिर 1883 ईस्वी में। तो दोस्तों, हालांकि इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, वो होगा 1884। 1884 में दोस्तों मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी।
जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम एवं पी आनंद चार्लू एवं एस रामास्वामी मुदालियर द्वारा की गई थी। तो इतने लोगों के द्वारा दोस्तों 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 52, 62, 72 या फिर 82। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72। दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। दोस्तों एओ ह्यूम एलन ऑक्टोबियम ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28-30 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया, जिसमें 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत के, 21 प्रतिनिधि मद्रास से और 3 सदस्य बंगाल से थे तथा 7 सदस्य उत्तर प्रदेश एवं अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, जयपुर या मद्रास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई। बम्बई दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1865 में, 1867 में, 1885 में या फिर 1887 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी में। दोस्तों 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एओ ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम ने, ऑप्शन नंबर ए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न को पुनः पूछा है, जिसको हम लोगों ने ऊपर में किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, एक विज्ञानी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक मिलिट्री कमांडर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक असैनिक सेवक। दोस्तों वो सेनानिवृत्त हो चुके थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, वो सेनानिवृत्त हो चुके थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कलकत्ता, लाहौर, मुंबई या पुणे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। 1885 ईस्वी को दोस्तों मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है गणेश अगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीन बार का अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1886 ईस्वी में, 1893 में और 1906 में।
3 बार दोस्तों 1886, 1893 और 1906। इन 3 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हो गया। इंडियन एसोसिएशन दोस्तों जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी, इन दोनों का विलय हो गया। और इसका अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन है 1922, 1924, 1928 या फिर 1930। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। 1924 दोस्तों बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि बेलगांव में हुआ था। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, ये बेलगांव में हुआ था और यहीं पर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इसके एक्सप्लेनेशन को भी दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि दिसंबर 1924 ईस्वी के बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इस अधिवेशन में गांधी-दास समझौते को अनुमोदन दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। दोस्तों चित्तरंजन दास ने 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और यहीं पर दोस्तों इन्होंने यहाँ से त्याग पत्र दे दिया था, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, और 1923 ईस्वी में चलकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन, जो कि 37वां अधिवेशन था, का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनजी रंगा अयंगार आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके महासचिव दोस्तों मोतीलाल नेहरू को बनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो चलिए दोस्तों हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त हो जाता है।